अब भौतिक शास्त्र 13/2/2026 का पेपर है, सेट है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। और सबसे पहले है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार, तो इसका सही है 0। पृथ्वी का मानक विभव, इसका सही ऑप्शन है 0। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास होती है, इसका है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 है, तब उस तल का परावर्तन कोण तो ये 60 होगा। फिर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका मान होगा 1.76 × 10⁻11 CGM। तीसरा, पीएन संटी डायोड में अवक्षय परत की मोटाई ये होती है 1 माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁻6। अब देखते हैं सही जोड़ी पर दूसरा प्रश्न है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, यानी ए। विभव प्रवणता का हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर की पावर -1। और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड। गतिक विद्युत वाहक बल का हो जाएगा वोल्ट। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका हो जाएगा μ0 Ni। और परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो जाएगा μ0 Ni/2। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए। तो इसके लिए जाएगा J = सिग्मा E। चुंबकशीलता का विमी सूत्र ये हो जाएगा ML T⁻⁻2 A⁻⁻2। फिर LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो ZLCR बराबर हो जाएगा √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका हो जाएगा आवृत्ति। फिर पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो इसका हो जाएगा होल। अगला है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व राशि है, तो इसका हो जाएगा सदिश। जल शोधक में किरणों के लैंपों का उपयोग कीटाणुओं को मारने में, तो इसका आ जाएगा पराबैंगनी। अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन, तो तरंग संचरण की दिशा के ये लंबवत रहता है। फिर फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है और प्लांक नियतांक का मान 6.6 × 10⁻⁻34। फिर जर्मेनियम डायोड के लिए देली वोल्टता का मान ये होता है 0.7 वोल्ट। फिर पांचवा प्रश्न है, सत्य तथा असत्य लिखिए। गुणता कारक मतलब Q फैक्टर बराबर, तो ये सत्य है। विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो सत्य है। फिर उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे वे धातु से बाहर आ सकते हैं, ये भी सत्य है। फिर एक गामा-6 में निम्न ऊर्जा के फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, ये असत्य है। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता कम होती है, ये भी असत्य है।